हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, चारों ओर आसमान को छूते बर्फ से ढके पर्वत, सफेद सफेद चादर में लिपटी वादियां, जमा देने वाली ठंड, और उस गहरी खामोशी के बीच एक रहस्यमयी गुफा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा? क्या सच में भगवान शिव ने यही अमरत्व का रहस्य सुनाया था, जहां हर कदम के पीछे उस दिव्य यात्रा पर और हर स्थान भगवान शिव की लीला का साक्ष्य है? क्या सच में भगवान शिव ने यही अमरत्व का रहस्य सुनाया था? और आखिर वो कौन था जिसने चोरी छिपे वो अमर कथा सुन ली? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं हजारों वर्षों पुरानी उस दिव्य यात्रा पर। प्रभु, आप अजर अमर कैसे हैं? आपके अमर होने का रहस्य क्या है? प्रभु, आप सृष्टि के संहारक हैं, महाकाल हैं, लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, आप अजर अमर कैसे हैं? ये वो रहस्य था जिसे यदि संसार का कोई भी जीव सुन ले तो जन्म और मृत्यु का संतुलन बिगड़ सकता था। हाँ स्वामी। इसलिए भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे ये रहस्य केवल माता पार्वती को सुनाएंगे, वो भी ऐसी जगह जहाँ कोई भी जीवित प्राणी मौजूद न हो। हाँ मेरे स्वामी। पढ़ते हैं, और यहीं से शुरू हुई बाबा अमरनाथ की दिव्य यात्रा। भगवान शिव सबसे पहले अपने प्रिय वाहन नंदी को एक स्थान पर छोड़ देते हैं। आज वही स्थान पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को त्याग दिया। वह स्थान आज चंदनवाड़ी कहलाता है। फिर उन्होंने अपने गले में विराजमान शेषनाग को एक विशाल झील के किनारे छोड़ दिया। आज वही स्थान शेषनाग के नाम से जाना जाता है। यात्रा आगे बढ़ी। भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश को भी एक स्थान पर विराम दिया, जिसे आज महागुणस पर्वत के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान शिव यहीं नहीं रुके। उन्होंने पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उस स्थान का नाम पड़ा पंचतरणी। अब भगवान शिव और माता पार्वती पूरी तरह अकेले थे, लेकिन शिवजी जानते थे कि कहीं कोई सूक्ष्म जीव भी रह गया तो वह अमरत्व का रहस्य सुन सकता है। इसलिए उन्होंने अपने त्रिशूल से दिव्य अग्नि प्रकट की और चारों ओर के प्रत्येक जीव जंतु को उस अग्नि में विलीन कर दिया। अब पूरी सृष्टि से दूर पूर्ण शांति, पूर्ण मौन है, और केवल भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों उस पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं, जिसे आज पूरी दुनिया अमरनाथ गुफा के नाम से जानती है। गुफा के भीतर भगवान शिव समाधि में बैठे और माता पार्वती को सुनानी शुरू की अमर कथा। वो कथा जिसमें छिपा था जीवन, मृत्यु, आत्मा, ब्रह्मांड और अमरत्व का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन कहते हैं कथा बहुत लंबी थी। धीरे धीरे माता पार्वती को नींद आने लगी और कुछ ही देर में वे गहरी निद्रा में चली गईं। लेकिन पार्वती, क्या तुम सुन रही हो? उसी समय गुफा के एक कोने में पड़ा एक छोटा सा तोते का अंडा फूट चुका था। उसमें से निकला नन्हा तोता पूरी हर बार वह माता पार्वती की आवाज में उत्तर देता, हाँ प्रभु, मैं सुन रही हूँ। भगवान शिव। जब कथा समाप्त हुई, भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और आश्चर्यचकित रह गए। माता पार्वती तो गहरी नींद में थीं। फिर ये पूरी कथा किसने सुनी? और तभी सब कुछ समझते ही तोता तुरंत उड़ गया और भगवान शिव उसके पीछे पहाड़, जंगल, नदियां, आकाश। तोता लगातार उड़ता रहा, भागते भागते। वह तोता घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और कलकल बहती नदियों के ऊपर से बिना रुके लगातार उड़ता रहा। लंबी यात्रा के बाद वह नन्हा तोता अंततः महर्षि वेदव्यास के शांत और पवित्र आश्रम में जा पहुंचा। तभी महर्षि वेदव्यास की पत्नी जम्हाई ले रही थी और मौका पाकर तोता उनके मुख के भीतर प्रवेश कर गया। समय बीतने पर उसी तोते ने शुकदेव के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया। उस गुफा में जहाँ शिव ने अमर कथा सुनाई थी, वहाँ आज भी प्रकृति बर्फ से एक दिव्य शिवलिंग बनाती है। श्रावण मास के पवित्र महीने में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय रास्तों से गुजरते हुए बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू करते हैं। भक्तों के मुख पर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं और उनकी आंखों में बाबा के दर्शन की तीव्र इच्छा और अटूट श्रद्धा है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा अमरनाथ के दर्शन करता है,
उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे, तब गुफा के एक कोने में कबूतरों का एक जोड़ा चुपचाप बैठा था। उन दोनों कबूतरों ने अनजाने में वह दिव्य अमर कथा सुन ली, जिसके कारण वे साधारण पक्षी न रहकर सदैव के लिए अमर हो गए। आज भी कई भाग्यशाली श्रद्धालुओं को गुफा के पास उन रहस्यमयी अमर कबूतरों के दर्शन होते हैं, जिसे बाबा बर्फानी का आशीर्वाद माना जाता है। अमरनाथ की यह पवित्र गुफा केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव के महान त्याग और अनंत ज्ञान का जीवंत प्रतीक है। इस स्थान के गहरे रहस्यों में छिपा है वह सत्य जो हमें बताता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है और केवल शिव ही शाश्वत है। यह दिव्य कथा हमें यह गहरा पाठ सिखाती है कि सच्चा अमरत्व शरीर के जीवित रहने में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में होता है। यदि भगवान शिव की यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर अपना प्रेम व्यक्त करें। इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी बाबा बर्फानी की कृपा प्राप्त कर सकें। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अगली दिव्य कथा का इंतजार करें। जय बाबा बर्फानी।